हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं फैसल, एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूं आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी ज़रूर कुछ ना कुछ आपके काम आएगी, आपके दोस्तों के काम आएगी। इस वजह से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है, आपका एक शेयर किसी की नॉलेज को और अधिक बढ़ा सकता है। आपके एक शेयर से किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है वीडियो आपको इतना काम का न लगे या ना हो जितना दूसरे के लिए हो। इस वजह से जनहित में मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, अपनी बात पे आता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम सर्दियों में एक बहुत आम समस्या है। और हमारे ऐसे बहुत से आसपास हमारे रिश्तेदार हैं या हम में से कोई खुद भी हो सकता है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो हार्ट की प्रॉब्लम में सर्दियों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उनमें से कुछ सावधानियां मैं आज इस वीडियो में पेश करने जा रहा हूं। ये सावधानियां आपके यकीनन बहुत काम आएंगी और इस सावधानियों से आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा और आपको सर्दियों में हार्ट अटैक अचानक आने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले सावधानी ये है कि आमतौर से ऐसा माना जाता है कि धूप में बैठना सबके लिए अच्छी बात होती है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि धूप में बैठना अच्छी बात होती है, लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए इतनी अच्छी बात नहीं होती। हार्ट पेशेंट को धूप में ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। धूप में बैठना भी उनके लिए मना है। कुछ रिसर्चेज ये कहती हैं कि विटामिन डी की अधिकता या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से भी कुछ हद तक हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक हो जाएगा उनको बैठने से, लेकिन वो अपना कम समय के लिए बैठें। जितना एक नॉर्मल आदमी बैठता है उससे थोड़ा कम बैठने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसा होता है कि हार्ट पेशेंट के जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, जैसे कि हाथ हैं, पैर हैं, ये सब ठंडे रहते हैं क्योंकि कई बार हार्ट फेलियर की वजह से कुछ सर्कुलेशन कम हो जाता है इन एरियाज़ में। तो वो धूप में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन धूप में अधिक ना बैठें, उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। दूसरी सावधानी इसमें यह है कि डॉक्टर ने आपको जो दवाइयाँ बताई हैं, ख़ासतौर से खून पतला करने वाली दवाएँ जैसे कि एस्प्रिन, और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली दवाएँ जैसे कि स्टेटिन ग्रुप की दवाइयाँ जैसे एटोरवास्टिन वगैरह, इनको सर्दियों में ख़ास तौर से बिल्कुल भी बंद ना करें। इनसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, ना तो इनकी डोज अपनी मर्जी से घटाएं और ना ही इनको बंद करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। सर्दियों में वैसे भी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है गर्मियों के मुकाबले। तो इस वजह से थक्का बनने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं, क्लॉट बनने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो इन सब संभावनाओं को अवॉइड करने के लिए ही डॉक्टर आपको ब्लड थिनर यानी कि एस्प्रिन वगैरह का सुझाव देते हैं या आपको एस्प्रिन वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वो आपको नियमित रूप से लेते रहना है। उसमें आपको बिल्कुल भी अपनी मर्जी नहीं चलानी है, उसको अपनी मर्जी से कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। अगली सावधानी इसमें यह आती है कि हार्ट पेशेंट सर्दियों में ख़ास तौर से एकदम से सडन टेम्परेचर में चेंज होने से बचें। टेम्परेचर में चेंज होना मतलब अभी आप हीटर में बैठे हैं और अभी आप फ़ौरन बाहर चले गए तेज़ ठंड में, तो एकदम से टेम्परेचर में बदलाव आने से हार्ट अटैक के चांसेस होना काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इस वजह से एकदम से ठंड के एक्सपोजर से बचें। जहाँ तक हो सके गर्म कपड़े पहन कर रहें, अपने को ढक कर रखें, ठंड के डायरेक्ट एक्सपोजर से बचें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इस टाइम। इस वजह से हार्ट पेशेंट्स का बचना बहुत ज़रूरी है ठंड से। वैसे भी ठंड से अगर निमोनिया वगैरह होता है तो उससे भी शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, और हार्ट पेशेंट के शरीर में वैसे भी ऑक्सीजन सप्लाई कम रहती है। इस वजह से उनको इस चीज़ से बहुत बचना चाहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड दस्तक दे चुका है, कुछ एरियाज़ में कोविड है, तो हमें हार्ट पेशेंट को ख़ास तौर से इस चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी तरह के संक्रमण से या किसी भी तरह की इस तरह की बीमारी से बचें। अगला पॉइंट आता है कि सर्दियों में भी जो है पानी की मात्रा अपने शरीर में कम ना होने दें। कई बार क्या होता है कि हार्ट पेशेंट्स या आमतौर से हम लोग भी सर्दियों में पानी कम कर देते हैं पीना। तो सर्दियों में पानी कम करने का नतीजा क्या होता है? बॉडी में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, जिससे कि हमारा ब्लड थिक हो जाता है। उससे भी क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से सर्दियों में भी नियमित रूप से पानी पीते रहें। जितना पानी आपको डॉक्टर ने बताया है उतना पानी आप ज़रूर पिएँ, क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए पानी की लिमिट होती है। हार्ट पेशेंट एक लिमिट से ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। इस वजह से इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें।
अगला पॉइंट ये आता है कि सर्दियों में रात में हल्का खाएं। हार्ट पेशेंट खास तौर से रात को हल्का खाएं और खाना खाने के बाद जहाँ तक संभव हो तुरंत तुरंत लेट जाएं। जबकि आमतौर से ये बताया जाता है कि खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, लेकिन हार्ट पेशेंट को खाना खाकर आधे घंटे तक तुरंत लेट जाना चाहिए, कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि उनके हार्ट पर स्ट्रेन ना पड़े। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हार्ट पेशेंट्स को रखनी ज़रूरी हैं। और इसके साथ ही आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। आपको सर्दियों के हिसाब से अपनी हार्ट की और बीपी की दवाइयों को एडजस्ट करवाना है। हार्ट की चाहे कोई भी समस्या आपको है, ये प्रिकॉशंस सभी समस्याओं पर लागू होती है, क्योंकि ये जनरल प्रिकॉशंस हैं। हार्ट की कोई भी बीमारी हो, मगर ये प्रिकॉशंस जनरल हैं। सभी हार्ट के रोगी इन प्रिकॉशंस को फॉलो करें, इन सुझावों को मानें, तो उनको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। सर्दी शुरू होने के बाद, सर्दियों के बीच में 1-2 बार और सर्दियां एंड होने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी हार्ट की और बीपी की दवाइयों को चेंज करवाएं, क्योंकि सर्दियों में इन दवाओं को घटाने या बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जिस ढर्रे पर आप चल रहे हैं उसी ढर्रे पर आप चलें। डॉक्टर से ऐसे में मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट्स अपने घर में सेफ एनवायरनमेंट में रहें, और अगर डॉक्टर ने उनको अलाउ किया है तो टहलें। घर के अंदर टहलिए, घर के बाहर टहलने से अच्छा है घर के अंदर टहलिए। अगर आपको डॉक्टर ने अलाउ किया हुआ है तो टहलिए ज़रूर, क्योंकि सर्दियों में जहाँ हम सुस्त हो जाते हैं, तो वहीं हमारे मसल्स का, हमारी बॉडी का मूवमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे सभी अंगों में ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो सके। सर्दियों में आमतौर से चाय और कॉफ़ी पीने की लोगों को बहुत आदत हो जाती है, तो हार्ट पेशेंट इस चीज़ से बचें। चाय कॉफ़ी की आदत ना डालें, ज़रूर से ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिएं, क्योंकि ज़रूर से ज़्यादा चाय कॉफ़ी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और रही बात बीड़ी, गुटखा, खैनी वगैरह की, तो वो तो खाना है ही नहीं आपको। नॉर्मल केस में भी नहीं खाना और सर्दियों में भी नहीं खाना। इसके अलावा सर्दियों में आप अपने पैरों में, अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं सर्दियों में, या आपके पैरों में सुन्नपन रहता है, तो सर्दियों में ख़ास तौर से गुनगुने पानी में पैर डुबोकर कम से कम आधा घंटा या 15-20 मिनट ज़रूर बैठें। इससे आपके पैरों की तरफ सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और इससे आपके पैरों में सुन्नपन कम होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी सावधानियाँ थी ख़ास तौर से हार्ट पेशेंट्स के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक वीडियो से एक हार्ट पेशेंट को सपोर्ट मिल सकती है, एक हार्ट पेशेंट का जीवन सुरक्षित हो सकता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।